नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लॉ रूम। देखिए, खुदकुशी करना मतलब अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देना। कई बार लोग खुदकुशी करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अगर कोई खुदकुशी का प्रयास करता है और अगर वो बच जाता है तो उसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि आईपीसी की धारा 309 के अंतर्गत सज़ा का भी प्रावधान है। तो आज हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी हैं। तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि किसी ने खुदकुशी करने का प्रयास किया और वो बच गया, तो वो बचेगा नहीं बल्कि उसको सजा होगी। क्या वाकई में ऐसा है? देखिए, बहुत ही विवादित विषय है ये। एक्ट में लिखा हुआ है कि आईपीसी 309 में कि अगर कोई आदमी खुद आत्महत्या करने का प्रयास करता है और आत्महत्या करने में वो बच जाता है या किसी ने पकड़ लिया है तो सज़ा का हकदार है। उसको मैक्सिमम 1 साल तक सज़ा हो सकती है। 1 साल सज़ा हो सकती है। लेकिन इस पर काफ़ी विवाद है। कई एक जजमेंट्स हैं, आंध्रा हाई कोर्ट के हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट के हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं। चूँकि एक हाई कोर्ट ने कहा कि राइट टू लाइफ के अंतर्गत यह भी आता है कि लाइफ अपना हम रखें कि लाइफ अपना हम ख़त्म कर लें। जीने का अधिकार तो मरने का अधिकार भी होना चाहिए जी। तो एक हाई कोर्ट ने यह कह दिया। दूसरे हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, जीने का अधिकार है लेकिन मरने का अधिकार आपको नहीं है, अगर मरेंगे सज़ा होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले कह दिया कि नहीं, राइट टू लाइफ में राइट टू डाई भी है, दोनों अधिकार साथ साथ है, मरने का अधिकार भी है जी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा कहा कि नहीं, इससे और इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हो सकते हैं, बहुत सारे मर्डर हो जाएंगे, कहेगा ये जानबूझ के आत्महत्या कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, राइट टू डाई हम नहीं देंगे आपको मरने का अधिकार नहीं है। इसमें बहुत सारी बातें हो गई। एक वो मेंटल हेल्थ एक्ट बना 2017 में, उसमें कहा गया कि जो आदमी आत्महत्या करता है वो एक्यूट स्ट्रेस में रहता है, बहुत मानसिक दबाव में, एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में। इसी कारण से ना कोई आत्महत्या करता है। आत्महत्या कोई क्यों करेगा? आत्महत्या को सिनेमा देखना और होटल में जाके खाना खाना तो है नहीं, कोई शौक की बात तो है नहीं। आत्महत्या जब भी है तो एक्यूट मेंटल क्राइसिस में कोई आदमी करता है। तो एक तो कोई आदमी एक्यूट मेंटल क्राइसिस में है, स्ट्रेस में है, ठीक है, मरने का प्रयास किया, बच गया, उसको ऊपर से सजा देंगे। तो ये सब समाज का कानून कहाँ से हुआ? ये अंग्रेज समय का बना हुआ कानून था और इस पर बहुत विवाद हुआ। तो इन्होंने कहा कि नहीं, उसको मेंटल हेल्थ केयर रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजा जाए, उसको मोटिवेट किया जाए, उसको इलाज किया जाए, न कि उसको सज़ा दिया जाए। ये बातें अभी हो गई। सज़ा किसी को भी नहीं दिया जा रहा है। आपको हम यह भी बता दें कि नया जो भी कानून बन रहा है, न्याय कानून, जो भी इसमें आईपीसी का नया भाग जो आ गया है, भारतीय न्याय कानून, उसमें इस 309 को हटा दिया गया। अच्छा। जो अभी बिल विधेयक पेश हुआ है पार्लियामेंट में, जो नई आईपीसी बन रही है, जिसको सामाजिक न्याय कहा गया है कानून को, उसमें इस कानून को हटा दिया गया। आत्महत्या में कोई सज़ा नहीं दी जाएगी, बल्कि उसे एक मेंटल रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजा जाएगा और उसको देखा जाएगा, उसका इलाज कराया जाएगा, उस समस्याओं को देखा जाएगा क्यों तुम अपना आत्महत्या करना चाहता हो। इस विषय में 2-3 बात आपको और हम बता देना चाहते हैं कि कई एक धर्म में भी आत्महत्या का बेनिफिट, ये आत्महत्या का व्यवस्था की गया है कि आप आत्महत्या आप कर सकते हैं। अच्छा, कर सकते हैं। जैसे कि जैन धर्म में संथारा एक सिस्टम जी, कि अगर कोई बुजुर्ग हो गया और लग रहा है कि अब हमके धरती पर नहीं जीना है, मेरा सारा कार्य हो गया, या उसको लगा कि अब हमें जीने की इच्छा नहीं है, तो वो डाई बाय फास्टिंग करता है। वो कहता आज से हम खाना, फिर शुरू में वो खाना त्यागता है, बाद में पानी भी त्याग देता है, कुछ दिन होता सांस लेना भी त्याग देगा। तो इस ढंग से करके अपने को ख़त्म करता है। और मेरे विदेशों में भी ऐसा कानून है, कोई आदमी अगर लाइलाज बीमारी से पीड़ित है और लग रहा है कोई इलाज नहीं, केवल दुर्गंजन भोग रहा है, वो जीवन नर्क से भी बदतर हो गया, तो ऐसे हालत में उसको कहा कि राइट टू डाई उसको दिया जाए। साथ साथ आपको ये बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य जो पटना मगध के शासक थे, जिन्होंने धनानंद को हराया था, जिनके चाणक्य गुरु थे, उन्होंने भी सुसाइड किया था। और जब वो राजा थे उस समय उन्होंने कहा कि आई वांट टू डाई बाय फास्टिंग। वो कर्नाटक किसी जैन टेम्पल में चले गए थे और जैन धर्म को स्वीकार करके उन्होंने कहा कि हम मरना चाहते हैं और बाय फास्टिंग मरना चाहते हैं, भूख से मरना चाहते हैं, और उन्होंने डाई बाय फास्टिंग, बहुत सारे किंग ने भी ऐसा किया है। तो सुसाइड का जो प्रथा है, ये बड़ा विवादित विषय है कि कोई आदमी किस हालात में, किन हालातों में जाके करता है, और इस हालात में ऐसा नहीं सजा देंगे तब तो ऊपर से उसको और उल्टा बात हो। समाज तो हर रॉन्ग को करेक्ट करने के लिए है ना। कोई आदमी मानसिक तनाव और जेल दे दीजिए, उससे क्या होगा?
उसको तो आप समझाइए, बुझाइए, कराइए, उसकी समस्याओं को देखिए, सहारा दीजिए, प्रेरणा दीजिए और उसको जीवन जीने की ऊर्जा दीजिए ताकि वो अपना जीवन जी सके। आखिर किन हालातों में क्यों अपने को ख़त्म करना चाहता है। फिर 2-3 बातें और भी हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग सुसाइड इसलिए करता है किसी ने उसको कंपेल कर दिया। ऐसी व्यवस्थाओं, किसी को पति है, पिता है, समाज है, परिवार है, कुछ ऐसी परिस्थिति लोगों ने क्रिएट कर दिया, या कोई सबऑर्डिनेट है, उसको बॉस ने इस ढंग से टॉर्चर किया कि सुसाइड करने के लिए बाध्य। डेली अखबार में इस ढंग की घटनाएं घट रही हैं। वो आईपीसी की धारा 306 के अंदर आता है। तो 306 के अंदर जब ये धारा आ जाता है जिसमें आपने एबेटमेंट टू सुसाइड, तो इससे केस में सजा है और उसमें 7 से 10 साल तक सजा मिलती है। मतलब जिसने प्रोवोक किया है, प्रोवोक किया, जिसने आपने उसको बाध्य किया और आपके कारण सुसाइड करो। कई बार लिख भी देता है कि मैं इनसे तंग आके सुसाइड कर रहा हूं। बिल्कुल, कई बार हमने देखा है कि इस तरह के सुसाइड लेटर्स। अर्नब गोस्वामी वाला केस भी इसी ढंग का कुछ था। ये प्रूव होना चाहिए उसको प्रोबेटिव फैक्ट से। साथ में यह भी एक धारा 305 भी है आईपीसी की। उसमें है कि कोई लड़का 18 साल से कम उम्र का है या वो मानसिक रूप से कमजोर है, विक्षिप्त है, और उसको आपने इस ढंग से, मानिए कोई हल्का माथा का, उसको आपने मजाक कर दिया और जाकर सुसाइड कर लिया। फिर कहा बदसूरत हो, तुम्हारी आवाज़ अच्छी नहीं है। जो वीडियो हमने किया भी है कि अगर बॉडी शेमिंग कर दिया या टीका शेमिंग कर दिया और सुसाइड कर लिया, वो ऐसे केस में लाइफ इम्प्रिजमेंट भी आपको हो जाता है। क्या बात कर रहे हैं? जिसने इस तरह की टीका टिप्पणी की वो इतना भारी पड़ जाएगा। अगर वो आपके आजीवन कारावास। इसलिए किसी को आहत करने की बात बोले न, हम लोग बराबर बोलते हैं कि जो मजाक भी आप किसी से करते हैं तो देखिए कि मजाक वो किस लाइट में ले रहा है। आप मजाक हंसने बोलने के लिए रहे, कई एक बार क्या होता है वो मजाक अपने मजा लेने के लिए करता है। मजाक का मतलब होता है कि हम भी हंसें और आप भी हंसो और कोई आहत भी ना हो, ये होता है मजाक का मतलब। हेल्दी मजाक यही है। मजाक का मतलब यह नहीं है कि आपको मजा तो आ रहा है, अगले को आहत आप कर रहे हैं। अगला इसको बिल्कुल बेस्ट जोकर जो होता है वो अपने आप के ऊपर मजाक करता है, न कि दूसरे के ऊपर मजाक करता है। दूसरे को मजाक करते हैं और वो अपने को आहत महसूस करता है और उस घटना कर देता है, कूद जाता है। बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, गाँव घर में हम लोग समाज में रोज देखते रहते हैं इस चीज़। लाइफ इम्प्रिजमेंट, तो वो इससे इसमें लाइफ इम्प्रिजमेंट तक हो जाएगा। चूँकि सुसाइड आपके 18 साल से कम का बच्चा हो या मानसिक रूप से विक्षिप्त या कमजोर व्यक्ति हो, वो इससे केस में सजा ज़्यादा है। इसलिए इस सुसाइड का कारण देखना पड़ेगा और कारण जो क्रिएट कर रहा है उसको भी सजा होगी, उसको ज़्यादा वो भी घेरे में आ जाएगा, उसको ज़्यादा बड़ा सजा, उसको ज़्यादा बड़ी सजा। अच्छा वकील साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने बताया कि अब इसको हटा दिया गया है, अब अगर कोई सुसाइड करने का प्रयास करता है तो उनको सज़ा नहीं होती है, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि पहले जब सज़ा हुआ करती थी तो क्या सज़ा का प्रावधान था, क्या फाइन का प्रावधान था, क्या मैक्सिमम 1 वर्ष सजा का प्रावधान, 1 साल सजा, 1 साल सजा मैक्सिमम था। लेकिन नॉर्मली ये भी कम ही किया जाता था। लेकिन अभी यह कहना कि हटा दिया गया ये एक भ्रांति है। अच्छा। हाँ, लेकिन यह भी नहीं है कि अब किसी को इस ढंग सजा दी जाए। कई एक बार कोर्ट ने कहा उसको मेंटल रिहेबिलिटेशन सेंटर में रखिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट इसमें आए हुए हैं। तो कहीं पर कई बार लगता है 309 को हटा दिया गया और कहीं पर, लेकिन 309 हटाया नहीं गया है। केवल इतना ही कहा गया है कि उसको आप डबल स्ट्रेस में मत डालिए, उसको आप रिहेबिलिटेशन सेंटर में डालिए, उसके कारणों को देखिए, न कि सजा दीजिए। क्योंकि जो आदमी जीवन से तंग है, निराश है, उसको सजा देना एक मानवीय अपराध है, इसलिए उसको नहीं करना है। और सरकार को लिखा भी है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप इस धारा को हटा दीजिए कानून से, और नया जो कानून बन रहा है उसमें हटा दिया गया है। अच्छा, लेकिन हम एक आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर कोई ऐसा करता है, ठीक है, अगर उस पर सज़ा हो जाती, क्योंकि आपने अभी फिर से इसका जिक्र किया कि पूरी तरह से हटाया नहीं गया है, अगर किसी को सज़ा होती है तो वो कैसे बच पाएगा? सजा नॉर्मली नहीं होगी अभी इसके, नहीं होगी, सजा नहीं होगी इसके में। तो मतलब कोई सजा नहीं होगी, लेकिन अगर किसी ने प्रोवोक किया है या उसके कारण किसी ने, उनको सजा होगी। उनको सजा 306 में सजा उनको होगी, 305 में सजा होगी, वो सजा उनको होगी। और किसी ने प्रोवोक किया, इंस्टिगेट किया, अगर जाने अनजाने में कुछ ऐसा हो गया और वो प्रोवोक हो गए, जाने अनजाने में, इंटेंशनली नहीं, तो फिर वो इंसान बचे कैसे इस सजा से? उसमें कोर्ट, ये तो डिस्क्रिप्शन कोर्ट का है ना कि जाने अनजाने है और क्या है, वो दोषी है ना दोषी, तो कोर्ट देखेगी। कोर्ट देखेगी, सजा देगी या उनको एक्विट कर देगी, सजा मुक्त कर देगी। वो कोर्ट देखेगी, वो सारी परिस्थिति को, फैक्ट्स को, प्रोबेटिव फैक्ट्स को, एविडेंस को, सरकमस्टांस को, सबको देखेगी और समझेगी। और ये निर्णय तो कोर्ट लेगी, इस पर तो हम लोग नहीं कुछ बोल सकते। लेकिन नॉर्मली अगर उन किसी के कारण कोई आत्महत्या करता है, सजा उनको होगी, सजा उनको होगी। देखिए, बड़ी बात बता रहे हैं वकील साहब, बहुत कुछ बता दिया है। तो आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लॉ रूम। बहुत शुक्रिया।